देखो, हमें रोट टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए कि बंदे ने पाठ्यक्रम घोंट लिया और एग्ज़ाम पेपर में रिप्रोड्यूस कर दिया और गोल्ड मेडल ला दिया। तो सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी का है वो कोई पासवर्ड नहीं है इंडस्ट्री में एंट्रेंस के लिए। बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, हम उन्हें कैसे टेक्निकली जानकारी दे सकें ताकि उन्हें इस हिसाब से तैयार करा जाए, जब वो हमारे पास अपनी वर्क फोर्स के साथ आए तो वे अभ्यस्त हों कि हमें किस वर्क एनवायरनमेंट में और किस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है। कई बार ऐसा होता है बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू सेटअप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिस बच्चे के मार्क्स कम हैं उसका एक बिहेवियरल इतना अच्छा है, उसके जो एक लर्निंग उसकी अच्छी है, तो कई बार उसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। जब इंडस्ट्री के मैनेजर्स जब इंटरव्यू लेते हैं तो समझ जाते हैं कि ये घोंटा टेक्नोलॉजी है या क्रिएटिव माइंड है। जब भी इंडस्ट्री किसी को हायर करती है तो वो उसको बेसिकली क्या चाहिए होता है उन बच्चों में? जो आपने सवाल पूछा, तो इंडस्ट्री और एकेडमिक, इसमें इंडस्ट्री ना सर्टिफिकेट देखती है ना परसेंटेज देखती है, वो एक देखती है दो चीज़ें, इंटीग्रिटी, बंदा ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और दूसरा थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री में इनोवेशन। 25वां स्थापना दिवस है कोर कॉलेज का, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की। और आज के दिन लगभग मैं समझता हूँ कि हर कोई चाहेगा कि भाई विद्यालय, विश्वविद्यालय, अभी विश्वविद्यालय बन चुका है फिलहाल ये, तो ये जो कॉलेज है, कॉलेज कितना बेनिफिट बच्चों को, मतलब बच्चों को कितना बेनिफिट दे सकता है, और वो बच्चे बन करके आगे जा कर के जाहिर सी बात है इस देश का भविष्य बनेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो एसोसिएशन आपका है वो एसोसिएशन किस टाइप का है, और उस एसोसिएशन होने से क्या बेनिफिट और हमारे बच्चों को मिलेगा, खासतौर पर जो कोर कॉलेज के बच्चे हैं वो, और आगे चल करके इंडस्ट्रीज़ को कितना इसका लाभ मिल पाएगा? अखिलेश जी, मैं केतन भारद्वाज, चेयरमैन रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। हमारी एसोसिएशन रुड़की क्षेत्र में पिछले 1964 से लगातार उद्योगों के लिए कार्य कर रही है। पिछले वर्ष हरिद्वार जनपद में कार्यरत लगभग 7 औद्योगिक संगठनों ने कोर के साथ एक इंडस्ट्रियल एकेडमिया करा था, जिसमें रुड़की की एसोसिएशन, भादराबाद एसोसिएशन, सिडकुल एसोसिएशन, भगवानपुर और अन्य एसोसिएशनों ने कोर कॉलेज के साथ एमओयू टाई अप करा था। बेसिकली उद्योगों का ये टारगेट है कि उद्योगों को स्किल्ड की आवश्यकता होती है। बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, हम उन्हें कैसे टेक्निकली जानकारी दे सकें ताकि उन्हें इस हिसाब से तैयार करा जाए, जब वो हमारे पास अपनी वर्क फोर्स के साथ आए तो वे अभ्यस्त हों कि हमें किस वर्क एनवायरनमेंट में और किस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है। सर, मतलब एक आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, बेसिकली जब बच्चे जब फ्रेशर आते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग एसोसिएशन, मतलब इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग कितना वो मतलब बैलेंस बना पाते हैं, कितना वो जानते हैं, कितना वो कनेक्ट होते हैं उस चीज़ से पहले? अच्छा, मैं सुनील पांडे, भादराबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आपने जो क्वेश्चन किया कि बच्चों का जो फ्रेशर आते हैं, उन हर जो भी बच्चा कॉलेज में आता है उसका यही होता है कि मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाऊँ, जब मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट होता है तो मेरा यहाँ से प्लेसमेंट हो और कुछ मुझे अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रीज़ मुझे यहाँ से लेके जाए। मगर जो बीच का तालमेल है इंडस्ट्री का और बच्चे का, वो उनके माध्यम से अभी इन्होंने एक वर्कशॉप भी रखी गई थी कॉलेज वालों ने, उसमें सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ आई थी और उस कार्यशाला में यही पढ़ाया गया था कि जो बच्चा जिस चीज़ में जाना चाह रहा है और जो इंडस्ट्रीज़ को डिमांड है, जैसे एक इंडस्ट्री वाले को इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है या कोई किसी को मैकेनिकल की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी बच्चे इस टाइप के आ रहे हैं, तो उनमें कम्युनिकेशन हो कि जो इंडस्ट्री वाले को मैकेनिकल के फील्ड में जो चीज़ चाहिए उस टाइप के बच्चे को वो रखे। तो उसकी वो कार्यशाला करी गई थी। उस कार्यशाला में इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आया कि जो डिमांड इंडस्ट्री को थी और जो बच्चे को चाहिए था, वो बैठ के जो कम्युनिकेशन बना, उससे बच्चे का मोरल बहुत हाई हुआ। इसलिए वो कॉलेज में यहाँ पे आना चाहते हैं कि जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट मिले। इंडस्ट्री वाला भी चाहता है कि मेरे नियरेस्ट मेरे को कॉलेज मिल जाए, जिससे कि मेरे को इजीली बच्चा यहाँ से प्रोवाइड हो जाए। एक और बेसिक सवाल, जब इंडस्ट्री किसी को हायर करती है, जब भी इंडस्ट्री किसी को हायर करती है तो वो उसको बेसिकली क्या चाहिए होता है उन बच्चों में? एक अगर मैं बोलूं कि वो डिवीज़न उसका अच्छा होना चाहिए या वो स्किल्ड होना चाहिए, और अभी जैन सर ने साफ तौर पर बोला कि भाई वो ईमानदार होना चाहिए और उसका जो बिहेवियर है वो बेहतर होना चाहिए। तो क्या सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इन तीनों को, अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर में बोले, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सुनते हैं इन चीज़ों को, तो प्रायोरिटी वाइज क्या इम्पॉर्टेंट है सर? जो आपने सवाल पूछा, तो इंडस्ट्री और एकेडमिक, इसमें इंडस्ट्री ना सर्टिफिकेट देखती है ना परसेंटेज देखती है, वो एक देखती है दो चीज़ें, इंटीग्रिटी, बंदा ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और दूसरा थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री में इनोवेशन। कि
कोई काम करना है, इसको और अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, जिसको इनोवेशन कहा जाता है। ये क्वालिटी अगर किसी स्टूडेंट में है तो इंडस्ट्री उसको पिकअप कर लेती है और उससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होता है और उस टेक्निकल छात्र को भी फ़ायदा होता कई बार ऐसा होता था कि इनोवेशन या जो क्रिएटिव बंदा अगर कोई है, क्रिएटिव बच्चा है, तो कई बार ना मार्क्स लाने में दिक्कत होती है उसके साथ। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं क्रिएटिव तो हैं पर मार्क्स नहीं लेकर के आ पाए, उनका बैक लग गया। और उस कंडीशन में जो प्लेसमेंट कंपनी, जैसा कि अभी मैंने सुना, प्लेसमेंट कंपनी उनको मतलब कंसिडर ही नहीं करती, उनको कहती है पहले आउट हो जाओ। तो उस कंडीशन में कैसे आप जज करेंगे कि यार ही इज़ ऑनेस्ट? और ऑनेस्टी का तो कोई मापदंड नहीं है, ना कोई ऐसा टेस्ट मीटर है कि आपने लगाया आदमी में और मालूम पड़ गया कि ये 100% ऑनेस्ट है। ये तो धीरे धीरे मालूम पड़ता है। इंडस्ट्री भी एकदम पूरी जिम्मेदारी उसको नहीं देती है, धीरे धीरे उसका हालचाल, उसका चाल चलन देखती है और उसका थिंकिंग पैटर्न देखती है, और फिर एक बार इंडस्ट्री में वो आ गया, फिर उसकी जो ग्रोथ रहती है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर प्रायोरिटी वाइज भी देखें तो एजुकेशन तीसरे, शिक्षा, ज्ञान, नॉलेज, वो थर्ड पोजीशन पर रख दें हम। ज्ञान तो ऐसा होता है कि ये जो ज्ञान जो कॉलेजेस में मिलता है वो एक थ्योरेटिकल ज्ञान होता है। इंडस्ट्री दूसरे ज्ञान पे, क्योंकि काफ़ी आगे है जो पढ़ाया जाता है, तो वो ज्ञान अलग है। और इंडस्ट्री में जो प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। उसको वो कैसे अडेप्ट करता है, सीखता है, ये उसकी माइंड का खेल है। ये जो है ना, ये इसकी बहुत ज़रूरत है, इसको ठीक कर लीजिए। और ये ज़्यादा जो मैं कई बार डिस्कशन करता हूँ ना, पार्टी, कभी इधर पार्टी उधर पार्टी को चक्कर में ना पड़े। मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ, पार्टी को चक्कर ना पड़े, अपने बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल कीजिए। बुद्धि से परे, बुद्धि से बड़ी चीज़, बुद्धि से बेहतर विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। और सबसे अच्छी चीज़ आपने जो कहा अंत में, मतलब एक सवाल, जो मैंने 3 पैरामीटर हमने अगर कंसिडर किया, उन 3 पैरामीटर को अगर हम प्रायोरिटी वाइज सेट करें, ABCD, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या क्या रखेंगे सर? देखिए, अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखते हैं तो जब भी हम बच्चे को किसी को भी रिक्रूट करते हैं तो सबसे पहले, जैसे अभी सर ने भी बताया था, कि उसका जो विवेक है, उसकी बुद्धि है, किस तरीके से वो जज कर रहे हैं हम उसे, और उसका जो बिहेवियर है। कई बार ऐसा होता है बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू सेटअप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिस बच्चे के मार्क्स कम हैं उसका एक बिहेवियरल इतना अच्छा है, उसके जो एक लर्निंग उसकी अच्छी है, तो कई बार उसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। और बट क्या कि जिन आप वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, लर्निंग वैल्यूज़ है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, और माइंड बहुत अच्छा होना कोई पैरामीटर नहीं है, क्रिएटिव होना कोई पैरामीटर वो इंटरव्यू पैनल में जज हो जाता है। देखो, हमें रोट टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए कि बंदे ने पाठ्यक्रम घोंट लिया और एग्ज़ाम पेपर में रिप्रोड्यूस कर दिया और गोल्ड मेडल ला दिया। तो सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी का है वो कोई पासवर्ड नहीं है इंडस्ट्री में एंट्रेंस के लिए। जब इंडस्ट्री के मैनेजर्स जब इंटरव्यू लेते हैं तो समझ जाते हैं कि ये घोंटा टेक्नोलॉजी है या क्रिएटिव माइंड है। क्यों सर? देखिए, ये अच्छी चीज़ है दोस्तों कि आपको कुल मिला करके आपको बेहतर बनना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, और रोटा मतलब रट करके ना, अगर आपका, और पासवर्ड जो है ना, आपका मार्कशीट आपका कोई पासवर्ड नहीं है। आपने बहुत अच्छा मार्कशीट आपके पास है, वो कोई पासवर्ड नहीं इंडस्ट्री में प्रवेश करने का। उसके लिए आपको अपना माइंड सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, एनर्जेटिक आपको होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो बेसिक वैल्यूज, जो ह्यूमन वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ बेहतर होगा, तभी जाकर के आप इंडस्ट्रीज़ में आ पाएंगे। ऐसे बहुत से लोगों से जब हम बात होता है तो जाहिर सी बात है आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। अगर ये फ़ायदेमंद अगर आपके लिए वीडियो है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन लोगों को भी टैग कीजिए जो आपके लिए आपके शुभचिंतक हैं, जिनके आप शुभचिंतक हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।